अब भक्ति क्या है? जिस भक्ति की इतनी विशेषता बताई जा रही है कि अरबों खरबों की संपत्ति और पूरी पृथ्वी का राज्य भक्ति के बराबरी नहीं कर सकते, वो भक्ति है क्या? भक्ति का मूल अर्थ है सेवा। भक्ति का पहला अर्थ सेवा है। सेवा किसकी की जाती है? जानदार प्राणियों की। निर्जीव चीजों से भी, निर्जीव भी हम सेवा करते हैं तो निर्जीव की सेवा भी जानदार प्राणियों के लिए ही है। निर्जीव की सेवा क्या है? जैसे मकान है तो मकान के टूट फूट रहा है तो उसकी व्यवस्था कर देना, मरम्मत कर देना, इसमें साफ सफाई करना, रंग रोगन करते रहना, झाड़ू पोछा लगाते रहना, ये मकान की सेवा। लेकिन किसके लिए? मकान में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सुविधा के लिए। अगर मकान टूटे फूटेगा तो रहने वालों को तकलीफ होगी, गंदा रहेगा तो रहने वाला तकलीफ होगी। कोई भी चीज है, गाड़ी है कोई, उसकी सेवा करना क्या है? उसको देखभाल करना, तेल पेट्रोल डालना, उसकी व्यवस्था करते रहना। लेकिन किसके लिए? जानदार। चित्र या मूर्ति निर्जीव है। अब चित्र है, इसको साफ जगह पर रखना, इसको साफ सुथरा रखना, तो उसकी सेवा है। क्यों? उसको देखने से हमारा मन प्रसन्न होगा। उसको साफ रखने का उद्देश्य हमारे मन की प्रसन्नता, दूसरे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए। अब कोई चित्र या मूर्ति है, उसकी रात दिन पूजा करता है, आरती करता है, उसका भोग लगाता है, सब कुछ व्यवस्था करता है, लेकिन उसमें उद्देश्य क्या है? अपने मन की शान। अब इस चित्र मूर्ति पूजा करने से, आरती बंदना करने, भोग लगाने से किसको कितनी शांति मिलती है वो बात तो अलग है, लेकिन उद्देश्य क्या है? अपना कल्याण, सजीव का कल्याण, सजीव की शान। बात है सेवा की। तो भक्ति का अर्थ है सेवा, और सेवा सदैव जानदार प्राणियों की। मान्यता प्राणी है, उनकी जितनी सेवा कर सके। मनुष्यों के साथ सद्व्यवहार तो उनकी सेवा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, माता पिता हैं, नए लोग हैं, उनकी सेवा। परस्पर में परस्पर प्रेम, समता, एकता, व्यवहार, उनकी सेवा होगी। भक्ति का श्रद्धा है। भक्ति का श्रद्धा होती है। और श्रद्धा का अर्थ है सत्य को धारण करना। भक्ति का अनुराग भी होता है, सत्य के प्रति अनुराग और सत्य को धारण करना, ये भक्ति है। अनुराग का अर्थ प्रेम है। किसके लिए प्रेम? जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रेम, मनुष्य मात्र के लिए प्रेम, ये सब भक्ति के अर्थ होते हैं। मूल भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ सजाना, संवारना, अलंकृत करना, ये सब भक्ति का अर्थ है। अपने आप को अच्छे, अपने जीवन को अच्छे कर्मों से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से, सद्गुणों से सुशोभित करना, मतलब सद्गुणों का आचरण करना, ये भक्ति है। भक्ति का अर्थ चुनना भी होता है, छांटना भी होता है। भक्ति का अर्थ छोड़ना भी होता है। तो दुर्गुणों को छोड़ करके सद्गुणों को चुनना, ये भक्ति है। और हमारा जीवन जितना सद्गुणों का चुनाव करते जाएंगे, जीवन को सद्गुण सदाचार से अलंकृत करते जाएंगे, उतनी हमें शांति मिलती जाएगी, कल्याण होता चला जाएगा। और अंत में भक्ति क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रिक्ति भी, विभाजन करना, अपने आप को जड़ तत्वों से, जड़ जगत से अलग कर लेना,
स्वस्वरूप का अनुसंधान करना कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह समझ करके सारे जड़ सब जो जड़ जगत है उसकी अंता ममता से छुड़ा लेना, आत्मस्थिति का काम करना, यह भक्ति है, अंतिम भक्ति। इसको कहते हैं पराभक्ति। लेकिन ये भक्ति कैसे होगी? ये तो साध्य है, मंजिल हो गई। स्वरूप अनुसंधान, उसमें स्थिति कैसे बनेगी? किसी सहारा तो कहा गया पूज्य सुन रहा, बोलो पूज्य के बढ़ते सुन रहा। पूज्य कौन है? जिनकी संगति से, जिनसे प्रेरणा पाकर, जिनकी शिक्षा पाकर हमारा उद्देश्य पूरा होता हो, वो हमारे लिए पूज्य है। पूज्य तो वह है जिसका जीवन पवित्र है, जो संयमी, सदाचारी, सद्गुणी है, उसी जीवन पवित्र होगा। जो तीर्थनिष्ठ है, आदरणनिष्ठ है, वैराग्यवान हो, तो पवित्र है, पूज्य हो। अब जिसका ज्ञान सही है, तो ऐसे जो पूज्य लोग हैं, संत गुरुजन या गृहस्थी में माता पिता, उनके प्रति अनुराग, प्रेम, सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, यह भक्ति है। और अब धीरे धीरे हम ऐसे लोग भक्ति करते जाते हैं, दोषों से, दुर्गुणों से हटते गए, क्योंकि उसको भक्ति का अर्थ त्यागना है। अपने गलत स्वभाव, गलत आचरण, गलत खान पान, गलत बात व्यवहार को छोड़ दिए, गलत कर्मों को छोड़ दिए, फिर अच्छे कर्म, अच्छे बात व्यवहार, अच्छे आचरण, सद्गुणों को ग्रहण करते गए। पूज्य जो लोग हैं, संत गुरुजन, उनके प्रति भक्ति भावना रखते गए, उनके प्रति श्रद्धा अनुराग रखते गए, सत्य को ग्रहण करते चले गए। अंतिम में स्वरूप का अनुसंधान हो जाएगा, आत्मस्थिति हो जाएगी। आत्मस्थिति हो जाएगी, सब दुख खत्म हो जाएगा, पूरी आत्मसंतुष्टि, और आत्मशांति मिल जाएगी। तो भक्ति ही हमें मुक्ति तक पहुंचाने वाली। इसलिए साहब ने कहा है भक्ति निशेनी मुक्ति की। भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, मुक्ति तक पहुंचाने वाली, पूर्ण सारे दुखों को खत्म करके आत्मशांति, आत्मतृप्ति देने वाली है। अब ऐसी भक्ति के बराबरी में ये रुपये पैसे कहाँ तोड़ सकते हैं? इसलिए साहब कहते हैं अरबों खरबों की संपत्ति हो, पूरी पृथ्वी का राज्य हो, ये भक्ति के बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके मिलने पर न आदमी का मन निश्चिंत होता है, न निर्भय होता है, न शांत संतुष्ट होता है। निर्भयता, निश्चिंतता, शांति, संतोष तो भक्ति से ही आते हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति स्वरूपरी है। वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन गुरुदेव
आपको? वंदन है तुम गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, आगे करिए सेव तुमको, आगे करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय बलदाता, साहिब कबीर अभय बलदाता, पूरन परख समेव तुमको, पूरन परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी जो दक्षिणा दी गई है वे अली गांव के ठेकेदार खेमचंद की ओर से है। अली गांव दिल्ली।